तो क्लास 12th वालों कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 6 मार्च को शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए लिखा क्या हुआ है 2025 शिक्षा शास्त्र का पेपर। अब ये जो वायरल मॉडल पेपर है ना, आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। यहाँ पर कोड देख लीजिए क्या है, 321 HS है, यहाँ पर 128 दिया हुआ है। ऊपर आपको नाम और क्रमांक भरने होते हैं। मुद्रित पृष्ठों की संख्या टोटल आपको कितने मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब देखिए ऐसा मॉडल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं इस मॉडल पेपर को पूरे हल सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना 1 सेकेंड भी स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है, समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, समय 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा। यहाँ पर पूर्णांक 100 का आपका पेपर रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए क्या होता है, कितने परीक्षार्थी होते हैं ना, उनको पेपर मिलता है वो तुरंत करना शुरू कर देते हैं। देखिए आप लोग बहुत ही बड़ी गलती कर देते हो। देखिए अगर आप 15 मिनट पेपर को पढ़ेंगे ना तो उसमें 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है। तो अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट पढ़ा कीजिए। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं आपके बहुविकल्प के प्रश्न। अब देखिए इसको कराने से पहले मैं आपको बता दूं यार, आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। जिस प्रकार से आपने जो भी हिंदी का पेपर हुआ था उसमें जिस प्रकार से मेहनत किया था, उसी प्रकार से जितने भी अभी सब्जेक्ट बचे हुए, मान लीजिए इंग्लिश बचा हुआ है, उसी प्रकार से जितने भी अभी सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनमें आपको मेहनत करना होगा। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो ना तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, आप इस लास्ट मोमेंट में क्या करते हो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये है, उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उसके सातों सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। केवल आप उन्हें ही देख कर जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाओगे। क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय बचा नहीं हुआ है, तो केवल मॉडल पेपर से ही आपको तैयारी करना है। तो जितना भी सेट का मॉडल पेपर मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, केवल उनको आप तैयार करके चले जाइएगा, 95+ आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपका दोस्त एक परम मित्र, एक भाई के समान होता है, तो उसका भी हेल्प करना आपका एक कर्तव्य बनता है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं बहुविकल्प प्रश्न पर, देख लेते हैं। यहाँ पर अ प्रश्न को देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। यहाँ पर टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा, बहुविकल्प प्रश्न है। यहाँ पर दिया डॉक्टर कृष्णन, दूसरा दिया गया डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, यहाँ पर दिया गया तीसरा डॉक्टर दौलत सिंह कोठरी, यहाँ पर डॉक्टर यशपाल। तो देखिए इसका आंसर आप लोग जानते हो ना, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, कमेंट करते हो आपका साथ में रिविजन होता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपने इस लास्ट मोमेंट में अभी तक क्या तैयार किया हुआ है। तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा दोस्तों, जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए अगर आपका भी 95 लाने का सपना है तो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको मैं बता दूं, आंसर अच्छी तरीके से नोट करते चलिए, कापी कलम ले लीजिए और नोट करते चलिए, क्योंकि देखिए 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। यहाँ पर ब देख लीजिए, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है व्यक्तित्व का, उपलब्धि का, रुचि का या फिर बुद्धि का। तो देखिए इसका भी आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए ब का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ही सही हो जाएगा व्यक्तित्व का। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला ही सही हो जाएगा व्यक्तित्व का। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए सप्रश्न, सप्रश्न क्या लिखा हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ, यहाँ पर विकल्प दिया है सन 2000 में, सन 2001 में, सन 2004 में या फिर 2006 में। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग आंसर जरूर जानते होंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा सही है 2001 में। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर द प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार में होता है। यहाँ पर दिए गए उपनयन संस्कार, ब्रह्मपज्जा संस्कार या फिर उपसंपदा संस्कार या फिर बिस्मिल्लाह रस्म। तो इसका आंसर क्या है, आपके द का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द का आंसर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, यहाँ पर हो जाएगा दूसरा प्रबज्जा संस्कार। ठीक है, अब उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं यह प्रश्न को। यहाँ पर दिए गया है भारत की जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यहाँ पर विकल्प 1980,
1981, 1982 या फिर 1983? तो इसका भी आप लोग आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए यार, कमेंट करते तो आपका रिवीजन होता चलेगा, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो कमेंट करते हैं, आपका रिवीजन भी होता चलेगा और मुझे ही पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया हुआ है। यहाँ पर यह प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपका आंसर पहला हिस्से में हो जाएगा 1980 में। ठीक है, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखिए, आपके बहुविकल्प प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, जिनको मैंने बहुत ही बारीकी ढंग से समझा दिया है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से कॉपी कलम पर नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा, तो केवल मॉडल पेपर से ही तैयारी करना है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर सीधा हम आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए, मैं सभी प्रश्नों को बारीकी तरीके से अच्छी तरीके से समझाता चलूंगा, आप लोग कॉपी पर कलम पर नोट करते चलिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा प्रश्न क्या रहा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ, अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। यहाँ पर लिखेंगे, भारत में शिक्षा का महाधिकार वुड घोषणा पत्र, वुड घोषणा पत्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, अच्छी तरीके से आप लोग लिखते चलिए और नोट करते चलिए, या फिर सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, गाइड द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों में से किसी एक नामोल्लेख का कीजिए। ठीक है, यानी नियम का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ किसी एक का लिखना है ना, तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, अच्छी तरीके से लिखिए। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे तत्परता का नियम, तत्परता का नियम तत्परता का नियम। ठीक है, इसका उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका मतलब सीखने के लिए तैयार होना। इसका मतलब क्या होता है? सीखने के लिए तैयार होना, सीखने के लिए तैयार होना। ठीक है, आप अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। यहाँ पर देख लेते हैं चौथे प्रश्न को। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया क्या गया है, देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता चलूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो जगह बचा नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जगह तो बचा नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं कैसे समझा सकता, इसलिए मैं बोल कर समझा रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। हालांकि डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको बहुत ही बारीकी ढंग से, अच्छे ढंग से आपको समझाता। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड होगा, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा और शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं चौथा प्रश्न आखिर क्या रहा है, समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही आसान है, आप लोग आंसर जरूर जानते होंगे, कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा शांति निकेतन की स्थापना, आप लोग क्या लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने थी। अब देखिए, ये जो आपका शांति निकेतन स्थापना, इसमें क्या होता था, इसमें आप लोग लिखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा चढ़ा कर लिख लेंगे। एक ऐसा स्थान है, शांति निकेतन एक ऐसा स्थान है जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रकृति के करीब रहकर सीख सकते हैं। जिसमें कोई भी बच्चे जो रहते हैं ना, वो प्रकृति के करीब रहकर कुछ सीख सकते हैं, इसमें शांति निकेतन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा प्रश्न क्या करा, अच्छी तरीके से नोट करते चलिए मेरे दोस्तों। 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है, सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से आपको तैयार करके जाना है, छापकर सेम टू सेम छाप कर यही चले आइएगा। यहाँ पर दिया गया है पांचवा, हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, कब पारित किया गया? तो आप लोग क्या लिखेंगे, 1986 में। 1900 कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। उसका क्या लिखेंगे, मतलब पर्यावरण अधिनियम, मतलब पर्यावरण के बचाने के लिए। ठीक है, पर्यावरण के बचाने के लिए, पर्यावरण यानी वनों को बचाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए छठा प्रश्न, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की बिस्मिल्लाह रस्म की आयु क्या थी? आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन। क्या लिखा हुआ है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की बिस्मिल्लाह रस्म की आयु क्या थी? तो आप क्या लिखेंगे, 4 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 4 वर्ष रहेगा ना, यहाँ पर नोट कर लीजिए, 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन, 4 दिन। ठीक है, बस यही आप लोग लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, लिख कर दिएगा। अब उसके बाद आप लोग क्या लिख लेंगे, इस रस्म में बच्चों को पहली बार अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। इस रस्म में बच्चों को पहली बार अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। बच्चों को पहली बार अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। अच्छी तरीके से आप लोग नोट करते चलिए, लिखते चलिएगा। यहाँ पर देखिए, मैं मजबूर हूँ आप लोग के यहाँ पर कैसे समझा सकता हूँ, लेकिन हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझाया जाए। डिजिटल बोर्ड होता तो आपको बहुत ही बारीकी ढंग से समझाया जाता, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, टोटल 4 अंक के सभी प्रश्न हैं। इनको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, वैदिककालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। तो आप लोग विशेषताएं लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिखेंगे, पहला विशेषता क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे गुरुकुल की शिक्षा।
पहला विशेषता गुरुकुल की शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा। दूसरी विशेषता क्या लिखेंगे आप लोग? वेदों का ज्ञान, वेद पुराण वही वेदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? वेदों का ज्ञान क्या लिखेंगे? सादा जीवन, ठीक है, सादा जीवन। चार प्रमुख चार लिखना है ना, तो सादा जीवन, सादा जीवन। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे? चौथा क्या लिखेंगे? चौथा लिखेंगे गुरु शिष्य संबंध, गुरु और शिष्य में संबंध, गुरु और शिष्य में संबंध। मैं बोल देता हूँ यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर तो लिख सकता नहीं, जगह तो बचा नहीं है। गुरु शिष्य में संबंध, ये चार बिंदु हो गए, आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं आठवां प्रश्न को। आठवां प्रश्न यहाँ पर क्या करें? पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं दो उद्देश्य को बताइए। पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं दो उद्देश्य को बताइए। तो आप लोग पहला उद्देश्य क्या लिखेंगे? पहला उद्देश्य लिखेंगे पर्यावरण के बारे में जानना, पर्यावरण के बारे में जानना, पर्यावरण के बारे में जानना। और दूसरा आप लोग क्या लिख सकते हैं? दूसरा आप लोग लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को बचाना। थोड़ा कलर चेंज कर लें यहाँ पर, पर्यावरण को बचाना। क्या लिखेंगे? पर्यावरण को बचाना। यहाँ पर दो हो गया विशेषताएं। और उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं नवा प्रश्न। देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसको हम हटा लेते हैं। यहाँ पर 9 प्रश्न में क्या लिखा है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षणों के उल्लेख कीजिए, ठीक है, 4 लक्षण का उल्लेख करना है। अब यहाँ पर मैं पहला बता देता हूँ, पहला आप लोग नोट कर लिए। यहाँ पर लिखेंगे, पहला आप लिखेंगे खुश रहना, ठीक है, हमेशा खुश रहना, खुश रहना। उसके बाद आप लोग दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिखेंगे तनाव से दूर, तनाव यही हुई डिप्रेशन टेंशन से दूर, ठीक है, तनाव से दूर। उसके बाद चौथा आप लोग क्या लिख सकते हैं? चौथा इसमें अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे दोस्त बनाना। देखिए अच्छी तरीके से नोट करते चलिए और लिख के जाइएगा। अपने मन से भी आपको जहाँ भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो अपने मन से भी आप लोग अच्छी तरीके से लिख कर जा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे? उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अपनी भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, यहाँ पर भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को समझना। समझ में आ गया? और उसी प्रकार से यहाँ पर 10वां प्रश्न को देख लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, इनको बस आपको समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पर 10वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है? पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। मान लीजिए पुरस्कार किसी को दे रहे हैं, किसी बच्चे को, तो देते समय ध्यान रखने वाली 4 बातों का बताइए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। आप लोग क्या लिखेंगे? पहला आप लोग लिख सकते हैं सबको बराबर का मौका मिले, ठीक है, सबको बराबर का मौका मिले, सबको बराबर का मौका मिले, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे आप लोग सही काम के लिए पुरस्कार मिले, ठीक है, किसी सही काम के लिए पुरस्कार मिले, नहीं कि गलत काम करें तो पुरस्कार नहीं, सही काम के लिए पुरस्कार मिले, सही काम के लिए पुरस्कार मिले, ठीक है, सही काम के लिए पुरस्कार मिले। उसको आप लोग तीसरा क्या लिखेंगे? पुरस्कार से किसी को बुरा ना लगे, ठीक है, पुरस्कार से किसी को बुरा ना लगे, किसी को बुरा ना लगे, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे आप लोग लिखेंगे और पुरस्कार से बच्चों को मेहनत करने की प्रेरणा मिले, पुरस्कार से बच्चों को मेहनत करने की प्रेरणा मिले। ये हो गया आपका 10वें प्रश्न का आंसर। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 11 प्रश्न। 11 प्रश्न देखिए, बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको मैं बहुत बारीकी ढंग से समझा रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। देखिए हालांकि मैं मजबूर हूँ यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझा नहीं सकता, लेकिन फिर भी फुल मेरा कोशिश रहेगा कि आपको बहुत ही बारीकी ढंग से समझाया जाए, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा और 95% पक्का है आपका, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। लिखेंगे बुद्धि और विकास उपलब्धि की परीक्षण में अंतर लिखेंगे, तो बुद्धि में आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग पहला लिखेंगे, यहाँ पर नोट करते चलिए। अब लिखेंगे बुद्धि परीक्षण बताता है कि बच्चा कितना सीख सकता है, बुद्धि परीक्षण बताता है कि बच्चा कितना सीख सकता है, बच्चा कितना सीख सकता है। बुद्धि परीक्षण हमें क्या बताता है? कि बच्चा कितना सीख सकता है। वह उपलब्धि परीक्षण क्या बताता है? उपलब्धि परीक्षण बताता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना सीखा। देखिए उपलब्धि में बताता है कि बच्चे कितना सीखा और बुद्धि में बताता है कि बच्चे कितना सीख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अंतर लिख लीजिएगा। हालांकि आपको बुक में भी दिया होगा कहीं, तो अच्छी तरीके से नोट करके चलिए जाइएगा और तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए सभी प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छी तरीके से बना कर लिख सकते हो। यहाँ पर 12वां प्रश्न पढ़िए क्या लिखा हुआ है? स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यानी महिलाएं जो सिस्टर लोग होती हैं, उनकी जो शिक्षा का मुख्य समस्या है कि उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, क्या है, उनकी समस्याओं का उल्लेख कीजिए। लेकिन ऐसा अब नहीं होता है, ज़्यादातर सभी लोग समान हैं, ठीक है,
जितना महिलाएं कर सकते हैं उतने पुरुष कर सकते हैं, सभी लोग समान हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न दिया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग पहला लिखेंगे, अच्छी तरीके से नोट करते चलिए, स्कूल ना भेजना, लड़कियों को स्कूल ना भेजना। क्या लिखेंगे, स्त्रियों या फिर लड़कियों को स्कूल ना भेजना, लड़कियों को स्कूल ना भेजना। और ये भी हो सकता है, आप लोग लिख सकते हैं स्कूल दूर रहता है, ठीक है, यानी विद्यालय दूर रहना, विद्यालय दूर रहना, ये सभी समस्याएं हैं। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं पढ़ाई के खर्च के लिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, लोग पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है, तो पढ़ाई का खर्च की समस्या, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई पैसा नहीं होता है। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, लड़कियों की सुरक्षा, उसके बाद क्या लिखेंगे, लड़कियों की सुरक्षा, इनके सुरक्षा का भी जिम्मेवारी रहता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग माता पिता भेदभाव मानते हैं, उसके बाद नहीं भेजते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लड़कियों की सुरक्षा। यहाँ पर आ गया, अब आपका 12 प्रश्न भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका देखिए टोटल 6 अंक वाले सभी प्रश्न आ चुके हैं। ये देखिए आपको 2-2 पेज में हटाने होते हैं बहुत ही बारीकी ढंग से, तब आपको 6 अंक फुल मिलेगा, या फिर अच्छी तरीके से याद करके जाना होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। देखिए यार, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करते चलिएगा। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि इसका आंसर क्यों नहीं बताते हैं, आप लोग ये बताइए, यहाँ पर जगह बचा नहीं है, ठीक है, और 6 अंक वाले 2-2 पेज में आते हैं जो आंसर होते हैं इसका, तो मैं यहाँ पर आपको कैसे समझा सकता हूँ। हाँ देखिए, मैं मजबूर हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझाए, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, यहाँ पर जगह बचा नहीं, यहाँ पर कैसे मैं आपको लिख के समझा सकता हूँ। अगर देखिए डिजिटल बोर्ड होता तो आपको बहुत ही बारीकी ढंग से अच्छी तरीके से समझा कर पढ़ाया जाता है। तो मुझे पता है, मुझे आशा है, अपने पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर मेरी मदद करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, और एक ना एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड आएगा जिस पर आपको बहुत ही बारीकी ढंग से समझाया जाएगा। हालांकि मेरा भी मकसद यही है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए। आप लोग तो ऐसे स्मार्ट है ये हो, अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाओगे, तो अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार करके जाइएगा। हालांकि देखिए, मैं ऊपर के जितने प्रश्न बताने वाले थे उनको मैंने फुल कोशिश किया है बताने के लिए, और बता भी दिया है। और यहाँ पर हो गए 6 अंक वाले प्रश्न, जिनको मैं इतना अच्छी से यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर सकता। हालांकि आप लोग बहुत ही तेज स्मार्ट बच्चे है ये हो, अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके चले जाइएगा। यहाँ पर 14 प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से नोट करके जाइएगा, 6 अंक टोटल मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 15 प्रश्न देखिए, सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब देखिए, मैं आपको बता दूं ना, ये सभी प्रश्न बहुत ही आसान है, सभी प्रश्न बहुत ही आसान है, बस इनको आपको अच्छी तरीके से एक बार देख कर तैयार करके चले जाइएगा। यार मैं क्या बताऊँ, मैं मजबूर हूँ, तो आपको बहुत ही बारीकी ढंग से आपको यहाँ पर समझा देता अगर डिजिटल बोर्ड होता तो, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक ना एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड आएगा जिस पर मैं आपको बहुत ही बारीकी ढंग से समझाऊंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 17 प्रश्न, सभी प्रश्नों को देखिए, यहाँ पर पहले रुक जाइए, यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो सभी प्रश्नों को, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट करिए, कर लिए, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और सभी को अच्छी तरीके से आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। टोटल 6 अंक के हैं सभी प्रश्न, बहुत ही। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 17वां, आपदा से क्या समझते हैं, किसी प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सभी आसान प्रश्न हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आपदा वही प्राकृतिक आपदा, बाढ़ हो गया, ठीक है, भूकंप हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। तो इनके बारे में किसी एक का लिख लीजिएगा, मान लीजिए आप लिख सकते हैं भूकंप के बारे में, उसके बारे में अच्छी तरीके से वर्णन कीजिएगा कि उसमें क्या होता है, कैसे वो आता है, क्या क्या उसमें घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, क्या क्या नुकसान होता है, ठीक है, और वहाँ से कहाँ से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा एक किसी आपदा के बारे में, ठीक है। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, सभी को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग विस्तृत प्रश्नों का यहाँ पर क्या दिया गया है। अब यहाँ पर पढ़िए, पहले आप इसको तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो यहाँ से लेकर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो यहाँ से लेकर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि देखिए यार दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको तैयार करके जाना है, ठीक है, 95 लाना है ना, तो तैयार करके जाना है, अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर 19वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिगम के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 10 अंक वाले ये प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं, तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया है, अथवा में किसी एक को आपको तैयार करके जाना था, क्या दिया है, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। आसान लगे हमको, तो ये आसान लग रहा है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाइएगा। महात्मा गांधी के बारे में लिखना है, वो अहिंसावादी थे, ठीक है, हिंसावादी नहीं थे, अहिंसावादी थे, उनके बारे में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, उनका जन्म कब हुआ था, इसी प्रकार से लिख लेंगे ना, तो आराम से आपको नंबर मिल जाएगा।
अब यहाँ पर दिया है 20वां, पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए पर्यावरण शिक्षा का आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, पर्यावरण के बारे में आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। या फिर अथवा में शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक स्तर गिरावट के कारण पर प्रकाश डालिए। वही शैक्षिक यानी पढ़े लिखे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बारे में लोग लिखा है। और गिरावट यानी जैसे शैक्षिक स्तर में गिरावट, जितने भी बेरोजगार होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नोट करते जाना है, अच्छी तरीके से लिख के जाना है। 95 प्लान तैयार करके जाना है। देखिए आप लोग जरूर कहेंगे कि आप क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए यार मैं कैसे बताऊं आप लोग को, यहाँ पर 2-2 10-10 अंक वाले प्रश्न हैं, 2-2 पैराग्राफ में ये होते हैं, तो यहाँ पर इतनी सी जगह में आपको कैसे बता सकता हूँ। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और देखिए, क्योंकि देखिए आपका दोस्त एक परम मित्र, एक भाई के समान होता है। आप लोग साथ में जाते होंगे पेपर देने, 4 दोस्त होंगे, 2 दोस्त होंगे, तो अपने भाई के पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए और कहिए कि भाई इसको देख के चल और तैयार करके आप लोग जाइए और अच्छी तरीके से छाप कर चले आइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 21वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी को स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग। 21वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर सभी प्रश्न को एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो ठीक है। अब देखिए मैंने सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से बारीकी ढंग से समझा दिया है। देखिए मैं आपसे बता दूं कि यार आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दिन रात कर दीजिए, जोर शोर से लग जाइए। क्योंकि देखिए मैं सभी सब्जेक्ट के अभी आपका इंग्लिश का पेपर बचा हुआ है, उसको मैं बहुत ही बारीकी ढंग से सभी सेट के मॉडल पेपर को समझाऊंगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप लोग अच्छी तरीके से देख पाओगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।